अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। सियासी मैदान में एक बार फिर हुई है हलचल। 3 साल 8 महीने बाद नवाज शरीफ अपने मुल्क वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जब बैरूनी मुल्क इलाज की गर्ज से गए तो उस वक्त इस्लामाबाद एहतसाब अदालत की जानिब से उन पर अल अज़ीज़िया स्टील मिल की केस की सज़ा चल रही थी, जो कि 7 साल की थी और वो अपनी 7 साल की सज़ा काट रहे थे। लेकिन उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा और उस वक्त से लेकर अब तक हमेशा ये सवाल उठाया गया कि नवाज शरीफ साहब कब मुल्क वापस आएंगे। तो कल नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ रहे हैं और बहुत सारे सवाल इस पर जन्म लेते हैं। पहला सवाल ये कि क्या नवाज शरीफ साहब दोबारा आकर इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। दूसरा ये कि आवाम की नवाज शरीफ साहब से क्या उम्मीदें हैं। तीसरा सवाल ये कि क्या वो वतन वापस आकर अपने जो भी मुकदमात हैं उनका सामना करेंगे या फिर वो कोई ना कोई रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश करेंगे कि आया वो सब लोग मिलकर इस बार इलेक्शन लड़ेंगे या अलहदा इलेक्शंस लड़ेंगे। ये सब कुछ जानेंगे आप आज के प्रोग्राम बनाम सरकार। इस वक्त मैं फ़ेज़ 2 में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो एक निजी यूनिवर्सिटी भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वैसे भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। एक होटल नज़र आ रहा है, यहाँ पर मौजूद लोगों से भी बात करके जानते हैं कि इनकी क्या उम्मीदें हैं। उम्मीदें क्या लगाई हैं आपने? इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या लगता है आपको नवाज शरीफ साहब मुल्क की तकदीर बदलेंगे? जी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। लगता तो इसे उम्मीदें हैं? हाँ, लगता तो नहीं है क्योंकि पहले कुछ हुआ नहीं, अब क्या उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि पहले 3 मरतबा हो गया है। तो उम्मीद तो बहुत कम है लेकिन अल्लाह खैर करेगा फिर भी। अब मुझे बताओ, नवाज शरीफ साहब की वापसी क्या उम्मीद है? मुश्किल लग रही है। क्या मुश्किल लग रहा है? मतलब कोई उम्मीद नहीं है? कोई उनसे? उम्मीद नहीं है। वजह क्या है ना उम्मीदी की? वो आ ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए हैं इसलिए ऐसा आ नहीं सकते। नहीं मतलब आपको जैसे हम लोग देखते भी हैं कि नवाज शरीफ साहब के दौर में बहुत तरक्की भी हुई, बहुत बिजनेस भी आया, हालात भी बेहतर हुए, इकॉनमी भी बेहतर हुई। तो अब उन लोगों का कहना ये है कि चौथी बार भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे। गलत कह रहे हैं बस। क्या वजह क्या है? क्योंकि अब कोई चाहता नहीं है कि नवाज शरीफ वो बने। आपको लगता है कि जेल जाएंगे वो? मुश्किल है, जेल जाना भी मुश्किल है उनके लिए। आएंगे तो जाएंगे ना। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो चाय पी रहे हैं काफ़ी अंदर, तो आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ की वापसी क्या राय है आपकी? कोई राय नहीं है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है इसलिए कोई राय फिर भी देखें, नौजवान तो कौम का मुस्तकबिल होते हैं, कोई राय तो होगी आपकी। राय बस यही है कि पॉलिटिक्स है, सब अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं। नून लीग वाले बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी होगी तो दोबारा जो है मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। अब देखें जब आएंगे तो पता लगेगा बेहतर होते हैं या नहीं होते। नवाज शरीफ को चौथी बार अगर जिम्मेदारी दी जाए तो लगता है कि आपको कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे? अब जिम्मेदारी देना तो देखें वो हमारे हाथ में नहीं है। अब उसके जो अब वो इलेक्ट होते हैं और आते हैं तब वो उनके ऊपर है, बाकी आवाम को तो उन्हीं से उम्मीद होगी क्योंकि उनकी पार्टी तो यही कह रही है कि जब वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे। अब देखें नवाज शरीफ आते हैं तो वो ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते। नवाज शरीफ साहब ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते? आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ साहब जेल जाएंगे? देखिए, जेल जाएं या ना जाएं उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, ना हमें उससे कोई ज़ाती मफाद है। हमें सिर्फ आवाम को एक चीज़ चाहिए जो हो मुल्क में अमन और हमारे सस्ताई। सबसे मेन चीज़ है। एक हम 22 स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, हमारा रोज़ का अच्छा खासा खर्चा हमारा सिर्फ पेट्रोल में चला जाता है। हमें और कोई हुकूमत से मुतालबा नहीं है, सिर्फ ये करें कि हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो हम स्टूडेंट हैं, जो अपनी फ़ीस खुद बेयर करने की पूरी कोशिशों और काविशों में लगे हुए, सिर्फ हमारा ये और मुल्क में अमन चाहिए हमें, और कुछ भी नहीं। सरदारी साहब करें या नवाज शरीफ साहब करें, हमें उस बंदे से कोई लिंक नहीं है। हमें सिर्फ एक फेवर चाहिए कि मुल्क में अमन कर दें। जिस तरीके के स्नैचिंग के हालात आप लोग खुद जानते हैं, हम लोगों के लिए बाहर निकलना एक अजाब बन गया, हमारी फैमिलीज़ को बाहर निकलना एक अजाब बन गया। कोई भी बाहर नहीं जा पा रहा। रात के टाइम, दोपहर के टाइम, दिन दिहाड़े हमारे मोबाइल छीने जा रहे हैं। हमारे हम 25,000 रुपये, जो एक बंदा है जिसके माँ बाप ने उसको 20-22 साल पाला, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके उसकी प्लस यूनिवर्सिटी की फीसेस, 25,000 रुपये के मोबाइल के खातिर उसको मार के जा रहे हैं। सिर्फ इस चीज़ का कानून दे दें। छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, सिर्फ इस चीज़ पे उनको इंसाफ दिलवा दें। कोई भी बंदा करे, चाहे नवाज शरीफ साहब लंदन से आके करे, कोई भी करे, लेकिन हमें सिर्फ एक मुतालबा है, हम स्टूडेंट्स का, हम अपने मुल्क का फ्यूचर है। सिर्फ आप देखें पिछले 1 साल से पता नहीं कितने लाखों स्टूडेंट सिर्फ पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, सिर्फ इसी बायस। ये हमारे मुल्क का नुकसान है। हमारे स्टूडेंट हमारे मुल्क के लिए काम करते हैं ना, बजाय इसके कि बाहर गोरों के जाके वॉशरूम साफ करके कमा रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो इज्जत है,
वहाँ पे बंदे की एक वैल्यू है, वहाँ पे 25,000 रुपये 20,000 रुपये के मोबाइल की खातिर बंदे को मारा नहीं जाता। हमारा सिर्फ मुतालबा गवर्नमेंट से यही है, और मुतालबा मुझे भी पता है कितनों लोगों ने किया, बेचारे जान से भी गए, कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ। लेकिन बिल खैर हमारे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को सच्चा करे और हमारे मुल्क के लिए सच्चा करके ईमानदार एक हुक्मरान हमें नसीब फरमा, चाहे वो कोई भी हो, हमें उससे कोई लिंक नहीं है। ईमानदार आपको लगता कौन है? मुझे इससे कोई भी लिंक नहीं है। ईमानदार हो जो हमारे मुल्क के लिए सच्चा हो, लगता क्या है मुझे तो कोई भी नहीं लगता। सब अपने अपने मफाद के लिए, खान साहब आए वो अपने के लिए, नवाज शरीफ वो अपने, जरदारी तो अल्लाह ही हाफिज़, कोई भी ले लें, सब अपने अपने मफाद के लिए, कोई भी हमें सच्चा नज़र नहीं आया अब तक। बात करें, उनका कहना यही है कि कराची में जो बढ़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल है, जो ख़राब और उससे ख़राब तर होती जा रही है, उनका कहना ये कि कोई भी आता है लेकिन हमारे शहर में जो है वो अमन बरकरार रहना चाहिए। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब से क्या उम्मीदें लगाई हैं आपने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वजह क्या है? नवाज शरीफ ने पहले कुछ नहीं किया। आपको लगता नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के आने से मुल्क में बेहतरी आएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं आएगी? नहीं। वजह क्या है आपको? अच्छा, आपको ये लगता है, जैसे आप बात कर रहे थे जेल की, कि जितने भी केसेस हैं नवाज शरीफ पर वो उनका सामना करेंगे? मुझे नहीं लगता वो करेंगे, क्योंकि अगर एक दफ़ा भाग चुके हैं, मुझे नहीं लगता दोबारा वो करेंगे। सामना तो करना पड़ेगा ना। आप करना अगर पड़ेगा, आते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं। ये क्या सारे करेंगे वो? करेंगे नहीं, भाग जाएंगे, या वो कुछ उनका सबको पता है ये क्या करते हैं। ये क्या नाम है, कुछ ना कुछ करा के अपने केस बरी करा रहे हैं, जैसे पहले करा चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके केस दोबारा बहाल किए हैं। ठीक है जी, खास उम्मीद नहीं है? नहीं। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करके उनकी भी राय लेते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी पर वो लोग क्या राय रखते हैं। मुझे बताइए, नवाज शरीफ की वापसी से क्या उम्मीद है? मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ। बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल। yes. अच्छा, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान के मफाद की अगर बात करें, वो तो हम सारे पाकिस्तानी हैं, ये तो हम बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के मफाद के लिए क्या लगता है, क्या बेहतर है, क्या कुछ कमियां हैं जो बेहतर होनी चाहिए अगर इलेक्शंस होते हैं, कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आती है? मुझे कोई बेहतरी नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन क्या लगता है आपको कौन कौन से सेक्टर्स पर काम होना चाहिए? ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, इनोवेशन पे होना चाहिए, एजुकेशन में होना चाहिए, पॉवर्टी पे होना चाहिए। मुझे बताइएगा, नवाज शरीफ की वापसी उम्मीदें क्या हैं? बस जो भी आए वो अच्छा हो पाकिस्तान के लिए, सबको पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी फैल चुकी है, और जो भी आए वो ओन करे इस कंट्री को और अच्छा करे। चौथी बार नवाज शरीफ साहब आपको वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र आ रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी हो जाता है इस मुल्क में। तो आपकी उम्मीदें क्या हैं? मेरी उम्मीद बस ये, जो भी आए वो अच्छा हो पाकिस्तान के लिए। 3 साल बाद, 3 साल 8 महीने बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी, इतना लंबा अरसा था, आपको लगता है कि केसेस जो भी थे उनका सामना किया जाएगा? करना चाहिए। करना चाहिए जी। ठीक है जी। मज़ीद लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। 3 साल बाद नवाज शरीफ की वापसी। 3 साल बाद नवाज शरीफ की वापसी, भाई देखो, मैं तो इस चीज़ में खुश हूँ कि जो भी हुक्मरान आ जाए पाकिस्तान को बेहतर करे, हम उसी चीज़ में खुश हैं। नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जो भी हो। आपको क्या लगता है कि जब इतने अरसे बाद, इतनी तगोदो के बाद ये फैसला किया गया कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आएँ, इलेक्शंस भी होने ही वाले हैं, सही कभी है। भी डेट अनाउंस हो जाएगी, नवाज शरीफ साहब आपको वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब आकर मुल्क की जो तकदीर है उसको बदलेंगे? वो तो आवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि वोट किसको देंगे, और हमें तो उसका आइडिया अब है नहीं। अगर सेम पिछली बार की तरह हो जाए, जो जितवा ले, अगर आवाम जितवाएगी तो आवाम के साइड पे आ जाएगा, अगर वो जितवाए तो अब बाकी आप समझ सकते हैं। आप बताइएगा, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिससे उम्मीद लगाई है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर करेगी? देखें, पॉलिटिकल पार्टी का तो मैं आई एम सॉरी मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन इतना बोलना चाहूँगा, जो भी आए मुल्क के हालात बेहतर करे। आवाम पहले ही परेशान है, उनको और परेशान नहीं करे, बस यही बोलना चाहेंगे। जो भी आए, हमें नहीं पता क्या हुकूमत होती है, सही हम स्टूडेंट है, बस जो भी आए मुल्क के हालात बेहतर करे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। अब 3 साल 8 महीने बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नजर आए, जी। आपको क्या लगता है कि केसेस का सामना करेंगे, इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, वो क्या से कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? क्या लगता है, आपका दिमाग क्या कहता है? जितना मुझे लग रहा है, जैसे नॉर्मली इलेक्शंस होते हैं वैसे होने चाहिए, और मुझे लगता है कि सबका मौका आ गया। अब ज़्यादा मैं इस बारे में जो है यही बोलना चाहूँगा कि बस जो भी आए, जैसा भी आए, बस मुल्क के हालात अच्छे कर। कराची शहर के हालात बेहतर हो गए हैं, पहले से ख़राब हो गए हैं, क्या लगता है, क्या बेहतरी आनी तो चाहिए? बहुत ख़राब है, कैसे? तो कारोबार नहीं है इसलिए हालात ख़राब है ना। हाँ। नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं नहीं, क्यों?
नहीं आ रहे, नज़र तो नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब की वापसी से कोई उम्मीद लगाई है? ये उम्मीद की तो पता नहीं है, लेकिन अच्छा है, अगर आ जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं आ रहे तो फिर इट्स ओके। नहीं तो मतलब तैयारियां वैयारियां हो गई। नवाज शरीफ साहब आपको लगता है कि केसेस का सामना करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सामना करेंगे और हमारे साथ आएंगे, बिल्कुल साथ करेंगे और उसके साथ फिर देखते हैं आगे कैसे उसका प्रोसीजर चलता है। नवाज शरीफ साहब ने मुल्क की बेहतरी के लिए तो बहुत काम किया है, आप इस बात जी से हाँ, एग्री करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। बताइएगा क्या क्या बेहतरी आई थी नवाज शरीफ साहब के दौर में? देखिए, हर चीज़ की पानी की सहूलत मौजूद थी, गैस भी आ गए थे, हर चीज़ की मतलब सहूलत आ गई, लेकिन अब इस चीज़ को देखा जाए तो वो नहीं मिल रही सही तरीके से। और अभी तो देखा जाए, अभी कोई हमारे पास प्राइम मिनिस्टर या सीएम वगैरह कोई सब कुछ अभी सीन भी नहीं बना हुआ है। जब ये अब इलेक्शंस होंगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या हो जाए, उस हिसाब से मतलब उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि नवाज शरीफ साहब एक बार फिर आके वो अच्छी सी अपनी। तकदीर बदलेंगे पाकिस्तान की। जी हाँ, बिल्कुल। स्पेशली कराची और लाहौर का कंपैरिजन किया जाए तो हम देखते हैं कि लाहौर में काफ़ी चेंजेस आई हैं, लाहौर में बहुत तरक्की भी हुई है, काम भी हुए हैं, सड़कें भी बनी हैं। नवाज शरीफ साहब के दौर में कराची से अमन अमान की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल थी वो कंट्रोल भी हुई है। तो लगता नहीं है नवाज शरीफ साहब मुल्क के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं? अब तक लाहौर के लिए अच्छे साबित हुए हैं, ओवरऑल मुल्क के लिए मुझे नहीं लगता अच्छे साबित हुए हैं। आप हमारी पिछले कुछ महीनों में इन्फ्लेशन देख लें, महंगाई देख लें, सब सामने हमारे। अभी देखें ना, अभी चीज़ें अंडर कंट्रोल तो हो रही हैं, पेट्रोल क्योंकि सस्ता इलेक्शन हो गया। करीब आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कोई ख़ास उम्मीद नहीं है आपको? बिल्कुल उम्मीद नहीं है। बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनका कहना यही है, जो एक मुतफ़क्का राय सबकी सामने आ रही है, वो यही राय सामने आ रही है कि कोई भी हुक्मरान आता है, ज़रूरत इस बात की है कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, आवाम को रिलीफ दे। बाकी जो इक़्तिदार की गेम है या जो भी बंदा इलेक्शंस में जीतते हैं उनसे उनको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कौम इतनी मायूस हो गई है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली वो इतने मायूस हो गए हैं कि उनका कहना ये है कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो, हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। बाकी मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो पॉलिटिक्स से जो है वो किनारा कशी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जमात इस्लामी कराची के सदर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की वापसी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और अपने मुकदमात का सामना करें, इसी नज़र से देख रहे हैं। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आकर अपने मुकदमात का सामना करेंगे, क्योंकि उन्होंने 3 साल 8 महीने का टाइम लिया है वापस आने में? असल में यही तो मसला है ना कि हुकूमत में होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं, हुकूमत से जाते हैं तो लंदन में होते हैं या सऊदी अरब में होते हैं, और फिर जब हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ हो रही होती है फिर पाकिस्तान आ जाते हैं। तो ये जो तरीक़ेकार हमारे हुक्मरानों का हो गया है, इसी ने पाकिस्तान को ख़राब किया है, बर्बाद किया है, मईशत तबाह की है। और इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ इक़्तिदार के लिए पैदा हुए हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत आप में उस वक्त जागेगी जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ऊपर हो जाएगी और आप अपने केसेस में इस पर थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि जजेस आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे निज़ाम को तबाह करने में बहुत बड़ा रोल इस तरह के पॉलिटिशियन का है जिन्होंने सियासत को भी बदनाम किया है। मैं समझता हूँ कि अगर इतनी मोहब्बत थी तो कुर्बानी देते और रहते पाकिस्तान में और फेस करते हालात को, और फिर उसके बाद आज अगर वो मौजूद होते तो फिर उनको खौफ और डर नहीं होता कि लोग उनके जलसों में आकर उनके जलसे ख़राब करेंगे। तो फिर वो बल्कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान, लंदन में भी उनका चलना फिरना दूभर हो जाएगा। इसलिए जो लोग फेस नहीं करते हालात को, जो हमेशा से सौदेबाजी करके चले जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो धोखा देते हैं कौम को, तो ऐसे लोगों पर हम क्या इन्हिसार कर सकते हैं? अच्छा, आवाम की जानिब से भी एक खासा सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है, लेकिन उनका भी यही मौक़िफ़ है जो आप बात कर रहे थे। सबकी ख्वाहिश भी यही है कि नवाज़ शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो अपने मुकदमात का जो है वो सामना करें। आपको लगता है ऐसा होगा? देखें, एक बात मुझे लगती है कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। ठीक है, अब जो भी सेटिंग बनने जा रही है एक सियासी कारकुन के तौर पर और हालात का जो मैं मुशाहिदा और तज्ज़िया कर रहा हूँ, उसमें इनसे मेहनत मजदूरी का काम तो लिया जा सकता है नवाज़ शरीफ साहब से, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ नहीं बनेंगे। हो सकता है कि उनके छोटे भाई साहब लाइन में लगे हुए हों, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के इम्कानात कम हैं। अभी तो वैसे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो आप बात कर रहे हैं कि नहीं, ये आपने एक बड़ा बयान दे दिया। वैसे हम तो यही देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हमें तो यही समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि चौथी बार भी नवाज शरीफ साहब जो है वो हमें वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए नजर होने को आएंगे। तो पाकिस्तान में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होता रहा है। होने को तो ये भी हुआ कि मुइन कुरैशी साहब एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने थे, जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे उसके बाद उनका शनाख्ती कार्ड बना था, वज़ीर-ए-आज़म पहले बन गए थे। तो पाकिस्तान में तो सब कुछ होता है और जिसे पिया चाहे वही सुहागन होती है। तो इसलिए अगर पिया चाहे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पिया इनको चाहता नहीं है। पिया से ख़ास नाराज़गी है। अच्छा,
जमाते इस्लामी का जो आपने मौक़िफ़ तो वो बता दिया है, आप मुझे बताएं कि आपको जनवरी एंड फरवरी में इलेक्शंस होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, जो तरीक़ेकार चल रहा है इस वक्त इलेक्शन कमीशन का, इनको चाहिए था कि अब हतमी तारीख़ का ऐलान कर दें। हतमी तारीख़ का ऐलान न करना चुगली खा रहा है और फिर मुख्तलिफ़ लोगों से बयानात दिलवाना कि बर्फ़बारी होगी, सर्दी होगी, फलां होगी। इससे पता चलता है कि हालात जो हैं वो ख़राब होने की तरफ जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी इलेक्शन कमीशन को नहीं करना चाहिए। उसूली तौर पर 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, बल्कि उससे पहले उसूली तौर पर यह कि मरदमशुमारी ठीक होनी चाहिए थी, कराची की गिनती ठीक होनी चाहिए थी। कराची की 10 सीटें खाली इन ज़ालिमों ने, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM ने, और इसी तरह 17 सूबाई असम्बली की सीटें खाली। अगर हमारी आबादी 3.5 करोड़ होती तो इस वक्त तनासुब भी बदल जाता, कराची से वज़ीर आला बनने के इम्कानात बढ़ जाते। खैर, टफ़ टाइम तो अब भी देंगे इंशाअल्लाह ताला इनको, और अल्लाह ने चाहा तो अब कराची से ही वज़ीर आला बनेगा। लेकिन ये सब मिलजुल कर जो ये काम करते हैं और ये सारी पार्टियां एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और ख़ास तौर पर MQM तो हमेशा कराची का मैंडेट वडेरों को बेचते हैं पीपल्स पार्टी के हाथों। तो मरदमशुमारी ठीक होनी चाहिए थी ना, फिर हल्का बंदियाँ का प्रोसेस जल्दी होना चाहिए था, फिर इसी तरह से होना ही चाहिए था कि वोटर लिस्ट तो कम अज़ कम दुरुस्त कर लेते। 30% वोटर लिस्ट कम अज़ कम ऐसी है जिसमें जो जहाँ रहता है उसका वोट नहीं है। और जब ये इतनी ख़राब सूरत हाल हो और फिर इलेक्शन कमीशन का तासुर ये हो कि उसने कराची में एक बदतरीन इलेक्शन करवाया है और धांधली हुई है, धांधला हुआ है, कराची में मैंडेट पे कब्ज़ा किया गया है और इलेक्शन कमीशन उसका सहूलतकार बना है, उसकी A टीम बना है पीपल्स पार्टी की। तो जैसा इलेक्शन कराची में करवाया है बल्दियात का, अगर ऐसा ही इलेक्शन पाकिस्तान में करवाना है तो इस इलेक्शन का क्या फ़ायदा। अभी भी एक छोटा सा ज़िमनी इंतखाब हो रहा है जिसमें पीपल्स पार्टी की सहूलतकारी इलेक्शन कमीशन पूरी तरह कर रहा है। उनको 3 शहर के 3 हलकों में हिस्सा लेने की आज़ादी है, और जब इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त किसी को भी अपने टाउन्स के अलावा किसी और UC में इलेक्शन लड़ने की आज़ादी नहीं थी। अभी इनको जो है वो मेयर रहते हुए इलेक्शन लड़ने की आज़ादी है। इलेक्शन का ज़ाब्ता अखलाक कहता है कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन तक मुहिम नहीं चला सकता, लेकिन जो खुद मेयर होगा वो अपनी मुहिम चलाएगा। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा इलेक्शन कराना है तो भाई फिर आप पहले से रिजल्ट बना दिया करें, कौम के अरबों रुपए क्यों ज़ाया करते हैं। तो इसलिए ये है वो मसला। तो इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अब जनवरी का ऐलान किया तो तारीख दो और फिर उसको यकीनी बनाओ। लेकिन इस तरह की बातें देखें, कभी इसमें आएगी बर्फ़बारी, कभी सर्दी, कभी बहार, कभी ख़ज़ां, कभी गर्मी, कभी रमज़ान, कभी रबीउल अव्वल, कभी मुहर्रम, और फिर इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अगर इलेक्शन कराना चाहते हैं तो साफ बात करें। मतलब इलेक्शंस आपको होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं जनवरी? मुझे इनकी हरकतें ऐसी नज़र आ रही हैं जिसमें इलेक्शन कराना नहीं चाहते। अच्छा, अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो आप जमाते इस्लामी जो है वो किसी के साथ मिलकर इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन लड़ेगी या इंडिविजुअल एज अ पार्टी? जमात इस्लामी अपने निशान तराजू पर इलेक्शन लड़ेगी, पूरे पाकिस्तान में लड़ेगी और भरपूर लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। और ये ज़रूर होता है कि लोकल एडजस्टमेंट अपने निशान के साथ रहते हुए किसी भी फ़र्द के साथ, अच्छे आदमी के साथ, पार्टी के किसी अच्छे फ़र्द के साथ कर ली जाए, उसकी इजाज़त जमात इस्लामी ने दी है। लेकिन हम बहैसियत मजमूई अपने निशान के साथ इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जैसे आप पहले बात कर रहे थे कराची के हवाले से कि कराची में जो है वो बदतरीन इलेक्शंस कराए गए हैं और पहले भी ऐसा होता रहा है, अमन व अमान की सूरत हाल कराची में सबसे ज़्यादा ख़राब है। तो आपको क्या लगता है कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए और इसके अलावा बाकी चीज़ों को, क्योंकि कराची बहुत पीछे रह गया बाकी शहरों से, क्या लगता है आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जो होने चाहिए? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो ऑनरशिप, इस्टेब्लिशमेंट से लेकर ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी से लेकर पॉलिटिशियन, कोई भी इसको ओन नहीं करता इस शहर को जिस तरह करना चाहिए। इससे लेते तो सब हैं, इसको देता कोई नहीं है। और जब भी लोग अपनी राय देना, आप देखें ना, इस वक्त तो शहर के लोगों ने जमात इस्लामी के हक़ में राय दी, लेकिन सब ने मिलकर पीपल्स पार्टी का कब्ज़ा करवा दिया मेयरशिप पर, और कब्ज़ा मेयर बैठे हुए हैं, और इतने टाउन्स इतने सारे छीन लिए, UCs इतनी सारी छीन ली। तो जब आप जेन्युइन तरीके से लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक कोई आ रहा है और जेन्युइनली आ रहा है और अच्छी उम्मीदों के साथ, सब जमात इस्लामी को जानते हैं हमें करप्शन तो नहीं करनी होती, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो डिलीवर करने का है। आप अगर उसका रास्ता सब मिलकर रोक रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सब खराबी चाहते हैं ना, अच्छाई तो कोई नहीं चाहता। तो फिर दावे ना करें ना, फिर बातें ना करें। हमने भी बहुत बातें सुनी हैं कि सिस्टम पर हाथ डलेगा, ये कहाँ डल रहा है हाथ। वही पीपल्स पार्टी है, वही उसके वडेरे हैं, वही उसके जागीरदार हैं, वही उनकी करप्शन और लूटमार है, और वही इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके ये छोटा इलेक्शन करा रहे हैं तो बड़ा इलेक्शन भी वही कराएंगे। अगर सिस्टम पे हाथ डालने की बात सही है तो वाकई हाथ डालिए, पकड़िए इनके सहूलतकारों, तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कराची की ऑनरशिप मसला है। फिर कराची में बेशुमार चीज़ें हैं। पानी का मंसूबा 15 साल से नहीं बना, सीवरेज का मंसूबा नहीं बन रहा, KCR कराची सर्कुलर रेलवे का कोई 12 मरतबा इफ्तिताह हो गया, वो नहीं हो रहा। इन्वेस्टमेंट की बात होती है लेकिन वो प्रॉपर नहीं की जाती। कराची को उसका मालियाती हक़ नहीं मिलता, कराची को उसके इतनी बड़ा
67% रेवेन्यू जनरेट करता है, सिंध का 98% रेवेन्यू जनरेट करता है, PFC अवार्ड नहीं होता। तो मल्टीपल इश्यूज़ हैं जिसमें कराची के नौजवानों को मुलाजमतें नहीं मिलती, कराची की गिनती पूरी नहीं होती, सबसे पहली बात तो ये। तो भाई कराची की गिनती तो पूरी कर दो, जितने हम हैं उतना हमें गिन लो, चाहे हम सिंधी हों या महाजिर हों, पठान हों, पंजाबी हों, बलोच। तो इसलिए ये वो मसला है। तो कराची के साथ अगर ज़्यादती सब मिलकर करते हैं तो कराची बर्बाद होता है ना। अच्छा, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात की जाती है तो उनका कहना ये होता है कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। तो कौन सी दीवार पर चढ़ाने की कोशिश तो बहुत दफ़ा हुई है, उनको दीवार से लगाने की कोशिश तो मुझे नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब हो सकता है कि कुछ होता क्या है कि बाज़ कारोबारी लोग इतने कहते हैं हमें बड़ा लॉस हो रहा है, तो उनसे पूछो कि यार लॉस क्या हो रहा है, यार पहले प्रॉफिट मुझे अगर 1 करोड़ का हो रहा था ना, तो अब मुझे 90 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा जो है ना प्रॉफिट में लॉस हो गया है। तो पीपल्स पार्टी जितनी लूटमार करती है ना, तो उस लूटमार में थोड़ा सा लॉस हो गया है उसको, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें जो है दीवार से लगा रहे हैं। वरना जिस तरह से वो दीवार पर चढ़ा कर खेलते हैं, जिस तरह करप्शन करते हैं, जिस तरह तालीम तबाह करते हैं, जिस तरह सेहत की सहूलतों को बर्बाद करते हैं, उजाड़ के रख दिया हमारा पूरा सूबा, तो उसमें उनको कौन सा दीवार से लगेगा जब सिस्टम पकड़ा जाएगा, और जब फिर इनके लोग सामने आएंगे कि कौन कौन सिस्टम के साथ चलता था, फिर हमें पता चलेगा कि दीवार से लगे कि नहीं लगे। अच्छा, अगर ऐसा होता है कोई भी पार्टी इलेक्शन जीतती है और वो आपके साथ इत्तेहाद करती है कराची शहर में बेहतरी के लिए, तो आप साथ देंगे? नहीं, कोई भी पार्टी से क्या मुराद है आपकी? मतलब कोई भी, अगर आप जीते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर कोई और जीतता है, क्योंकि देखें सियासी अमल के अंदर ज़ाहिर है कि आप अपने सहूलत देखते हैं कि जो आप चीज़ लेकर चल रहे हैं उसको किस तरह से लेकर चल सकते हैं। लेकिन हमारा तजर्बा ये है कि जो मैंडेट कराची से लोगों ने हासिल किया है अब तक, उनमें से कोई भी कराची में डिलीवर नहीं कर सका। MQM 30-35 साल तक मैंडेट लेती रही है, लेकिन सारा मैंडेट लेकर पीपल्स पार्टी की गोद में डालती रही है और कराची को कुछ नहीं मिला। और अपने ज़ाहिर है आप उनके देख लें, जो 80 गज़ के रहने वाले थे वो लंदन चले गए, वो अमेरिका चले गए, वो मलेशिया में होटल बना लिए, चाइना कटिंग मास्टर्स बैठे हुए हैं, और जो दूर दूर हो गए थे वो भी करीब आकर बैठ गए। तो और अभी भी उनकी ख्वाहिश है कि पार्कों पे कब्ज़ा करें, कभी कुछ करें कभी। तो बात यह है कि इन लोगों पीपल्स पार्टी को सब जानते हैं, वो कराची दुश्मन पार्टी है, कराची दोस्त पार्टी तो है ही नहीं वो। और वो क्या डेवलपमेंट करेगी कराची का, जिसने उजाड़ कर रख दिया उनके साथ मिलकर। PTI को लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में वोट डाले, लेकिन तवक्कुआत पे वो पूरे नहीं उतरे। बल्कि अब तो PTI के MNA को आप तलाश करें कि कौन PTI में रह गया है। तो अब ये सवाल कराची के लोगों के लिए बहुत अहम है कि वो जिसको वोट डालने जा रहे हैं घूमकर पीपल्स पार्टी की जेब में चला जाता है। तो क्यों ना फिर अब जमात इस्लामी की तरफ पूरा मैंडेट देते हैं, ताकि फिर हम डटकर मुकाबला तो करेंगे इनका और हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मौजूद है, जो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ दे रहे थे, और उनका कहना यही है कि मिलकर ज़रूरत है काम करने की। कराची में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, कराची शहर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और अगर नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो उनको मुकदमात का सामना जो है वो करना चाहिए, और उसके बाद जो है वो अगर चाहते हैं तो इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सियासी मैदान में जो हलचल हो रही है उस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। सलीम बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और इस मसले पर काफ़ी बारीक बीनी से जो है वो तमाम हवालों से जायज़ा भी ले रहे हैं, तो उनका मौक़िफ़ लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा सलीम बुखारी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि हम लोग देख रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के जो वारंट गिरफ्तारी हैं उसको मुअत्तल कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून का क्या बयानिया सामने आएगा और उनकी पूरी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए शाइस्ता, मेरा ख्याल से थोड़ा सा हमें पलट के देखना पड़ेगा कि पीछे क्या होता रहा है, फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई आउटराइट फेवर है या ये उनका राइट बनता है। दो इसके कैफियतें हैं, एक इसकी कानूनी है और एक इसकी रवायती, यानी रवायत क्या रही है, उस एतबार से इसको जज कर लेते हैं। तो पिछले दौर में जो जिनको मैं कहता हूँ कि कोई साकबी अदालत थी, कोई खोसवी थी, कोई गुलजारी थी, कोई बंदयाली थी, उनमें जो कुछ होता रहा है खुदा करे कि अब वो रिपीट ना हो। तवक्को तो नहीं है, क्योंकि अब एक ऐसा शख्स आके इस अदालत की सरबराही कर रहा है काजी फ़ाइज़ ईसा की सूरत में, कि हमें ये तवक्को है कि फ़ैसले मेरिट्स पर होंगे। अगर आप मेरिट्स के एतबार से देखें तो जो केसेस बनाए गए थे नवाज़ शरीफ के ऊपर, उनके बारे में अदालतों के रिमार्क्स भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं कि ये कहा गया कि ये अदारा जो था नैब का, इसको पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया रजीम की तरफ से। जो उस वक्त 1 पेज मंत्रा हम सुनते थे कि फ़ौज और सियासी क़यादत जो है वो तहरीक इंसाफ की सूरत में 1 पेज पे है, उन्होंने अपने तमाम तर सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जाली मुकदमे कायम किए, इसलिए कि जो इस पार्टी के सरबराह थे PTI के, वो चिल्ला चिल्ला के अपने जलसों में कहते थे छोड़ूंगा नहीं किसी को, सब जेलें भर दूंगा।
तो उस वक्त धड़ाधड़ जेलों में डाल दिया गया, लेकिन बाद में मुकदमात की नौयत चूँकि सियासी थी, इंतकामी थी, इसलिए एक एक करके वो केसेस ख़त्म होते रहे। आप देखिए साद रफ़ीक को, सलमान रफ़ीक को, अहद चीमा को, आप देखिए फवाद हसन फवाद को साल साल 2-2 साल 2.5 साल जेलों में रहे और कुछ साबित नहीं हो सका उनको, और अल्टीमेटली उनको रिलीफ मिला अदालतों की तरफ से। अब दोबारा उनको ड्रैग किया जा रहा है, तो देखते हैं क्या होगा। तो नवाज़ शरीफ को ज़मानत मिल जाना, इसको राहदारी ज़मानत भी कहते हैं, जिसको प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं, वो मेरे ख्याल से कोई अनहोनी नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल जो इलाज की गर्ज से बाहर गया हो, चाहे कितनी ही देर क्यों ना रहा हो, उसका ये राइट है कि वो अदालतों के सामने पेश होने के लिए या सरेंडर करने के लिए आए, तो उसको प्रोटेक्टेड बेल देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक उनको बेल मिलने का ताल्लुक है, इसको रिलीफ आप ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन आउटराइट फेवर नहीं कह सकते। वकला ने आज आर्गू भी यही किया है कि ये बाकायदा उनका एक लीगल राइट है, एक आइनी राइट है उनका, कि उनको प्रोटेक्टेड बेल जो है वो दी जाए, ताकि वो अपने ख़िलाफ़ उन जाली मुकदमात का सामना करके अपने आप को एक्सोनरेट करवा सके। अब देखना यह है कि इस रिलीफ मिलने के बाद उनकी पार्टी का रवैया क्या होता है। एक तो उनकी आमद के ऊपर उनके इस्तकबाल के हवाले से बहुत बात हो रही है, बहुत तैयारियाँ भी हो रही हैं, और लगता यही है कि ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। हमें इस तरह की वापसियों में एक हवाला ज़रूर याद रहना चाहिए, वो था जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 1986 10 अप्रैल को वापस आई थी पाकिस्तान में, एक लंबी एग्ज़ाइल के बाद जलावतनी में वो रही थी। तो क्या ये इनका इस्तकबाल जो है वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, उसको मैच करने जा रहा है, या कैसा होगा, ये तो पता लगेगा जब वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और जलसा गाह पहुँचेंगे। प्रोग्राम के मुताबिक उनको इकबाल पार्क में जलसा करना है, तो वो तो ग्राउंड रियलिटीज़ देख के फिर इसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन तवक्को ये है, जिस तरह की तैयारियाँ हो रही हैं, हम जिस तरह की तैयारियाँ देख रहे हैं, वीडियोज़ भी आ रही हैं, जिस तरीके से एक्टिविटी चल रही है, लगता यही है कि अच्छा खासा क्राउड जमा करने में पार्टी जमा हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो वो एक मैसेज जो है कि पंजाब मुस्लिम लीग का गढ़ है, उसको काफ़ी उस मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी अगर एक बड़ी तादाद में लोग उनके इस्तकबाल के लिए आ जाते हैं। जी शाइस्ता। अच्छा बुखारी साहब, ये बताइएगा कि हम लोग देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की वापसी, आपको क्या लगता है कि नवाज़ शरीफ वापस आते हैं तो मुल्क भर में और ख़ुसूसन पंजाब में जो नून लीग की एक सियासी साख है वो उसको बहाल कर पाएगी? देखिए शाइस्ता, ये भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें ना पीछे जाना पड़ता है, सियासी हवाले बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए, जब तक नवाज़ शरीफ साहब मुल्क में थे, पंजाब को उनका गढ़ तस्वुर नहीं किया जाता था, बल्कि उन्होंने साबित किया कि पंजाब उनका गढ़ है। उनके जाने के बाद चूँकि पार्टी जो है वो विदर वे, तो खैर मैं नहीं कहूँगा, वो हालत तो सिर्फ तरीके इंसाफ की हुई है, लेकिन उनकी पार्टी में धड़े ज़रूर हमने सुने भी हैं। या आप यूँ कह लीजिए कि नवाज़ शरीफ के बाद जो ज़िम्मेदारान थे, जिनमें शहबाज शरीफ साहब हैं, खाकान अब्बासी साहब 1.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद उनकी बेटी हैं जिनके बारे में ये तासुर है कि वो बहुत बड़े क्राउड पुलर हैं और वो बाप की लेगेसी को लेके आगे चलेंगी। तो इन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में कोई ज़्यादा काम नहीं किया या कुछ ज़्यादा इनको पजीराई नहीं मिली, क्योंकि जो बाई इलेक्शंस हुए थे 22 जुलाई 2022 को, उसमें हमने देखा कि 20 सीटों के ऊपर दोबारा इलेक्शन हुआ था, उसमें से 15 फिर तरीके इंसाफ जीत गई थी। ये तो ठीक है कि जिसको आप दो तरह से देख सकते हैं, एक ये कि जी पीटीआई 5 सीटें अपनी हार गई, और एक ये कि जी वो 20 में से 15 जीत गई। जैसे भी आप इसको देखें, तो मेरे ख्याल से अगर नवाज़ शरीफ साहब यहाँ खुद ग्राउंड पर मौजूद होते तो ये रिज़ल्ट शायद नहीं निकलता। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ज़रा 2018 के इलेक्शन के बाई इलेक्शंस में जाएँ। 14 इलेक्शंस हुए थे, उनमें से 13 पे PMLN कामयाब हुई थी, हत्ता के एक सीट जाके मानसहरे वाली उन्होंने उनकी जूँ से निकाल ली थी, जहाँ इतनी अक्सरियत उनको हासिल थी। तो वो अगर आएंगे, वो अगर लोगों में मौजूद रहेंगे, तो उनका वो वर्कर जो डिसअपॉइंट होकर शायद बैक फुट पे चला गया है, या यानी रूपोश तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि वो हाई लाइमलाइट में नहीं है, वो बाहर निकलेगा, इसके बारे में मुझे कोई इबाम नहीं है। तो जो ही नवाज़ शरीफ साहब के पहले जलसे से एक, यानी जिसको कहते हैं कि एक इब्तिदा होगी, और उसके बाद वो बिल्डअप होगी, क्योंकि पॉलिटिकल कैंपेन्स जो हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ बिल्डअप होती हैं क्लोज टू द इलेक्शंस। फिर इलेक्शन के ऊपर उसके क्या असरात होंगे, वो तो जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा तो हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन शाइस्ता, एक बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, वो ये है कि पीपल्स पार्टी भी इसी बात से नाला है और उसको कह रही है कि जी देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है।
ये खुदा के वास्ते एक पॉलिटिकल लीडर है, 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, वो वापस आ रहा है, तो इस पर किसी को तकलीफ़ तो नहीं होनी चाहिए। एक सांस में आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं और उसको लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं लेने देते। आपने उसको सियासत से दूर रखा, आपने उसको फोर्स करके यहाँ से भेजा, वो वापस आ रहा है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा है, अपने शहर में आ रहा है, और एक मौका है नवाज शरीफ साहब के पास फिर कि वो एक बार फिर ये साबित करें कि पंजाब स्टिल स्टैंड्स विद हिम। जी शाइस्ता। अच्छा सलीम बुखारी साहब, आखिर में इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा कि नवाज शरीफ पर जो ताहयात नाअहली है वो बरकरार रहेगी या फिर वो चौथी बार आपको वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक शाइस्ता उनके ख़िलाफ़ केसेस का ताल्लुक है, वो मैं इब्तिदा में बयान कर चुका हूँ कि वो इंतकामी जज्बे के तहत बनाए गए थे, सब्सटेंस उसमें नहीं थी। यहाँ तक उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए वो एक रवायत ये है कानून की कि जिस चीज़ की पिटिशन में प्रे न की गई हो उस पर कभी सज़ा नहीं होती। तो जो पनामा का केस था उसमें अकामा तो कहीं नहीं था, तो अकामा ईजाद करना पड़ा उनको एक जाली JIT बना के, जिसमें ना सिर्फ ये कि उस वक्त की एपिक जो हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं वो शामिल किए गए, बल्कि इस पर भी इक्तफा नहीं किया गया और एक निगरान जज मुकर्रर कर दिया गया ताकि फ़ैसला वही हो जो उस वक्त की अदलिया चाहती थी, और यही हुआ भी। तो मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त भी गलत इक़दाम था, और अगर इसी तरह की नाअहली किसी और की भी होगी तो हमारा मौक़िफ़ यही रहेगा कि कानून अगर उसकी इजाज़त नहीं देता, कानून में अगर गुंजाइश नहीं है तो आप उसको नाअहल नहीं कर सकते, एक बात। और दूसरी बात यह है कि नाअहली जो है वो तो वैसे भी एक सुप्रीम कोर्ट की ही एक जजमेंट के तहत वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब मुद्दत तय हो गई है। पहले आइन इसके ऊपर खामोश था कि नाअहली कितनी देर के लिए होगी, लेकिन जो जुरिस्प्रूडेंस के लोग हैं वो समझते हैं कि जो नाअहली होती है वो असम्बली की एक टर्म की मुद्दत के बराबर होती है, और वही अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हो गया है तो ये तलवार तो उनके गले से उतर गई है, और इसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब के गले से भी उतर गई है। अब रह गया है मुकदमों का फैसला। मुकदमों के ऊपर पहले अदालतों में ये कहा जा चुका है कि इन प्रोसिक्यूशन वीक है, इसमें सबूत जो है वो मौजूद नहीं है, सिर्फ हेयर से के ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। और अगर ऐसा है तो यकीनी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त हमें कम अज़ कम ये तवक्को ज़रूर रखनी चाहिए कि केसों के फ़ैसले जो हैं, मुकदमात के फ़ैसले जो हैं वो मेरिट्स पर होंगे, इसलिए कि अब कोई बंदयाली अदलिया नहीं है, कोई साकबी अदलिया नहीं है, कोई खोसवी अदलिया नहीं है, कोई गुलजारी अदलिया नहीं है। तो काजी फायज़ ऐसा कि नाक के नीचे कोई फ़ैसला मेरिट से हट के नहीं हो सकता, इसके बारे में मुझे कोई इबाम नहीं है। अब रह गई बात ये कि अगर वो उनको रिलीफ मिल जाता है कोर्ट से भी, उनके मुकदमात खारिज हो जाते हैं, तो क्या वो अपनी पार्टी को इस तरह से लीड कर पाएंगे कि उनकी पार्टी फिर मेजॉरिटी पार्टी के तौर के ऊपर या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर के ऊपर उभरे और वो चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। जो बाज़गश्त हम सुन रहे हैं सियासी हलकों में, अगर उसके ऊपर आधा एतबार भी किया जाए तो ये बात दुरुस्त दिखाई देती है कि नवाज शरीफ ही चौथी मरतबा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो एक तसव्वुर किया जाता था पहले, अब तो खैर वो रियलिटी नहीं रही कि तहरीक इंसाफ अगर फील्ड में मौजूद रही, इमरान खान ने अगर अपनी पार्टी की कैंपेन को लीड किया, तो नवाज शरीफ साहब के लिए पंजाब में भी मुश्किलात होंगी। वो मसला अब नहीं है। न सिर्फ ये कि इमरान खान साहब खुद जेल में हैं, बल्कि उनकी पार्टी फूल की पत्तियों की तरह के से बिखर गई है। वो जिस तरीके से बरसाती मेंढक कह लीजिए आप, या उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कह लीजिए आप, उनको फसली बटेरे जिसको कहते हैं, उसके तौर पर जो लोग उसकी पार्टी में शामिल हुए थे, उससे ज़्यादा बरकरफ्तारी के साथ वो जा उड़ के दोबारा अपने अपने घोंसलों में जा बैठे हैं। तो वेयर इज़ द पार्टी, वेयर इज़ तहरीक इंसाफ एज सच। तो अगर नवाज शरीफ साहब को उन्हीं रवायती हरीफों का सामना है जिसमें पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, तो फिर आई थिंक ऑल इज़ वेल फॉर नवाज शरीफ एंड ही इज़ गोइंग टू बी द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट। जी शाइस्ता, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब मौजूद थे जो कि इस सारे मामले पर हमें अपनी माहिराना राय दे रहे थे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले कई दहाइयों से सिंध पर राज करती आई है और सियासत में एक दफ़ा फिर से गूंज उठी है इलेक्शंस की। हालांकि इलेक्शंस की डेट अब तक अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से ये बात की जा रही है कि इलेक्शन की डेट्स अब तक अनाउंस कर दी जानी चाहिए थी। नवाज शरीफ की वापसी का मामला बहुत अहम है और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेना भी उतना ही ज़रूरी है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है, इलेक्शंस के बारे में उनका क्या कहना है और उनको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आकर अपने मुकदमात को फेस करना चाहिए कि नहीं,
इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर सईद गनी साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इन सारी मामला में। आने वाले जो इलेक्शंस हैं इसको आप कैसे देखते हैं? आप लोग अकेले इलेक्शन लड़ेंगे या किसी के साथ आप लोग इत्तेहाद करेंगे? देखिए, फ़िलहाल तो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी अलाइंस किसी से नहीं हुआ और हम शायद अलग ही इलेक्शन लड़ें, लेकिन जब इलेक्शन करीब आते हैं तो हालात तब्दील होते हैं और फिर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से बातचीत भी होती है और कहीं सीट एडजस्टमेंट्स होती हैं, कहीं पे इलाहा हो जाता है। तो अभी इस पर कहना कबल वक्त है, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग ही इलेक्शन लड़ना जा रही है। अच्छा सईद गनी साहब, लास्ट में ये बता दीजिएगा कि नवाज़ शरीफ की वापसी को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि आकर वो केसेस का सामना करेंगे, वापसी उनकी किस तरीके से होगी? देखें, एक तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पहली जमात है जिसने ये कहा था कि मियाँ नवाज़ शरीफ को वापस आना चाहिए और पाकिस्तान में सियासत करनी चाहिए और अपनी जमात को लीड करना चाहिए। लेकिन जब हमने ये बात कही थी तो उस वक्त PMLN के लोगों को बुरा लगा था, लेकिन आज वो आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनके आने की जो वजूहात बन रही हैं, जिस किस्म का तासुर बन रहा है कि वो किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग और डील के नतीजे में वापस आ रहे हैं, वो एक पाकिस्तान की जो जमहूरी रवायात हैं या जिस किस्म के दावे PMLN करती रही है उसको शायद ये ज़ेब नहीं देता। वो अगर आएंगे और फरमाइशें अपनी पूरी करवा के आएंगे तो ये कोई अच्छा तासुर नहीं जाता इससे। मैं समझता हूँ कि अगर वो आ रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो भी मुकदमात हैं, सही है गलत हैं, वो फ़ैसला अदालतों ने करना है, लेकिन उनको ये तासुर ज़ाहिर करना चाहिए कि उनकी जमात को कोई ख़ास स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। ये बात सबके इल्म में है कि जो फेडरल कैबिनेट बनी है उसमें PMLN के करीबी लोग मौजूद हैं। पंजाब में जो सूबाई हुकूमत है वो PMLN के इशारों पे चलती है और उनके जो भी फरमाइशें उसको वो पूरा कर रही है। और इस किस्म का अगर माहौल PMLN को मिल रहा है और बाकी जमातें इससे महरूम हैं या उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो ये किसी भी तौर पर मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मिलनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, ये भी एक तासुर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा वाकई है? पीपल्स पार्टी को 1977 से कोशिश हो रही है कि दीवार से लगाया जाए। जो दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे थे वो दीवारों में लग गए, हम नहीं लगे। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो मौक़िफ़ दे रहे थे और उनका कहना यही था कि एक जो तासुर दिया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं, किसी डील के तहत वापस आ रहे हैं, तो अगर इस तरह का कोई भी तासुर है तो इसको ज़ायल होना चाहिए। नवाज़ शरीफ साहब आ चुके हैं, नवाज़ शरीफ को जो है वो सबको जो है वो मौका देना चाहिए और इलेक्शंस के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद क्या होगा। ज़मानत कबल लैंडिंग की तैयारियाँ जारी हैं। नवाज़ शरीफ साहब कल अपने वतन वापस पहुँच रहे हैं और जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का एक मिला जुला सा तासुर सामने आया। लोगों का यही कहना है कि कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो है कराची के हालात को बेहतर किया जा सके, क्योंकि हमेशा इलेक्शंस होते हैं, कोई ना कोई नई पार्टी इक़्तिदार में आती है, लेकिन कराची को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने की कोशिश की जाए। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ जानने के बाद हमें ये भी पता चला कि दोनों पार्टीज़ ये चाहती हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जब कल वतन वापस आएँ तो आकर अपने मुकदमात का सामना करें, जो भी मुकदमात हैं उन पर वो उनको जो है वो फेस करें और उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। इलेक्शंस जनवरी में हो रहे हैं या नहीं, जब हमने ये सवाल किया तो उनका जवाब यही था कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 रोज़ के अंदर अंदर हो जाने चाहिए थे, लेकिन अगर अब तक नहीं हुए हैं और जनवरी में जो है वो इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो उसकी डेट अब तक अनाउंस कर देनी चाहिए थी और अनाउंस करने के बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ अब हमें जाना चाहिए, क्योंकि यही वक्त की ज़रूरत है और यही तमाम मसाइल का हल भी है। अब देखना ये है कि कल नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आकर मीनार पाकिस्तान पर क्या बयानिया जो है वो कौम के सामने रखते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।